अगर आप लोगों ने इस तरह से मिर्ची फ्राई बना लिया ना इमली वाली, तो बिना भूख के मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि बिना भूख के आप 4 रोटियाँ आराम से खा सकते हो, सिर्फ इस मिर्ची फ्राई से, बिना सब्जी के। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए समय वेस्ट ना करते हुए इसकी रेसिपी देखते हैं। ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे कम तीखी वाली 200 ग्राम हरी मिर्च है, जो कम तीखी वाली होती है वो वाली है। इसे मैंने धोकर कॉटन कपड़े से पोंछकर सुखा लिया है। अगर आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे रख के भी सुखा सकते हैं। और इस तरह से देख सकते हैं, इसे बीच से चीरा लगाएंगे, लेकिन ये बहुत लंबा है तो मैं बीच से सिर्फ चीरा नहीं लगाऊंगी, इसे बीच से कट करके 2 टुकड़े में कट करके फिर चीरा लगाएंगे, नहीं तो ऐसे बहुत लंबा लंबा मिर्च हो जा रहा है। आप इसके जगह पे मोटी वाली भरवा मिर्च जो आता है ना, वो भी ले सकते हैं, उसकी भी बहुत अच्छे बनती है। जो अचार वाले भरवा मिर्च होता है, आप उससे भी बना सकते हैं। अगर नहीं है तो ये वाली ले, आप दोनों में कोई भी मिर्च ले सकते हैं। नहीं तो आप तीखी वाली मिर्च से भी बना सकते हैं, जो कि तीखा वाला मिर्च आता है ग्रीन वाला, उससे भी बना सकते हैं। देखिए मैंने सारे मिर्च को काट कर रख लिया है इस तरह से। अब हम इसके लिए इमली, मेन इंग्रेडिएंट इसमें का इमली ही है। इसमें मैंने 20 से 25 ग्राम के करीब इमली लिया है। आप ऐसे चम्मच से देखें तो 2-3 चम्मच होगा। उसे मैं गर्म पानी में 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। गर्म पानी में छोड़ी नहीं हूँ क्योंकि मुझे जल्दी था, तो मैंने बॉईल कर लिया है। इससे इमली ना इंस्टेंट फूल जाती है, बहुत अच्छे से इसका पल्प निकल जाता है। देखिए इस तरह से, और हाथ से इसे मैश कर देंगे अच्छे से ठंडा होने के बाद। और इस तरह से किसी छन्नी में रख के इसका पल्प निकाल देंगे। उसका एक्स्ट्रा जो भी उसमें का डस्ट होता है उसे हम बाहर निकाल देंगे। इमली का पल्प मैंने एक कटोरी निकाल कर रख दिया है। अब एक पैन लेंगे, पैन या कढ़ाई आप कुछ भी ले सकते हैं। उसमें डालेंगे सरसों तेल। सरसों तेल जब गरम हो जाएगा, एकदम से धुआंधार गरम हो, तब हम उसमें डालेंगे मिर्ची। मिर्ची को हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है, नहीं तो ये जलने लगता है। और ये अगर मोटी वाली मिर्च से बना रहे हैं तो उसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। उसका स्किन हल्का मोटा होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत पतला होता है तो इसमें टाइम नहीं लगता है। हम इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और इसमें ना कोई एक्स्ट्रा मसाला बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर के बेसिक मसाले से हम बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैं धनिया पाउडर डाली हूँ। और 1 चम्मच में बेसिक मसाला जो जीरा और काली मिर्च वाला जो पाउडर होता है, जीरा काली मिर्च धनिया का बेसिक पाउडर, वो डाली हूँ। और 1 चम्मच भर के मैं लाल मिर्च डाली हूँ, तीखी वाली लाल मिर्च, क्योंकि ये हरी मिर्च जो होती है ये तीखा नहीं होता है इसलिए। और आधा छोटा चम्मच में गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच के बराबर नमक, थोड़ा सा ज़्यादा डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये अचार है तो इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा जाती है। नमक डालकर अब हम इसे मिक्स कर देंगे। और इस टाइम ना गैस का फ्लेम को हम लो रखेंगे, नहीं तो जलने लगता है, मसाले भी जल जाएंगे और मिर्ची भी जलने लगेगी। तो गैस के फ्लेम को यहाँ लो रखेंगे। अब सब मसाला डाल के मिक्स करेंगे या मीडियम फ्लेम पे करके हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि मसाले के जो भी कच्चापन है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसमें क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा है नहीं, तो बहुत ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी मिर्ची भून चुकी है अच्छे से। यहाँ पे हम जो इमली के पल्प निकाल के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत कम टाइम लगता है बनने में। ओवरऑल आपको कटिंग से लेके बनाने तक मैक्सिमम आपको 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। और इतनी चटपटी, इतनी टेस्टी बनती है ना कि अभी बरसात में वैसे भी बहुत सारी सब्जियां खाने का मन नहीं करता है, ये अचार देखकर ऐसे ही खाने का मन कर जाएगा। आप इसे रोटी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, या सिर्फ स्टीम राइस के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। देखिए मैंने इमली डालकर इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे ताकि जो मिर्ची है हमारे पक जाए अच्छे से। ज़्यादा देर के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखें, नहीं तो नीचे से जल जाएगा।
आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने ढक्कन हटाकर देखिए हल्का हल्का इसमें मॉइस्चर है। अब यहाँ पे हम चेक करके फ्लेम को मीडियम करेंगे ताकि 1 मिनट अच्छे से भून जाए। देख सकते हैं बबल आ रहा है इसमें। इस तरह से थोड़ा सा हमको इसे गाढ़ा करना है। तो 1 मिनट के लिए हम फ्लेम को मीडियम करेंगे, मीडियम टू हाई करेंगे और इसे हम पकने देंगे हल्का सा। अब देख सकते हैं इसमें बबल आ रही है। अब इस स्टेज पे हो गया। अब हम इसे बंद कर देंगे, बंद करके ठंडा होने देंगे 1 से 2 मिनट। उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल कर दिखा रहे हैं आप लोगों को। इसे आप चाहे तो महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप फ्रिज में स्टोर करके रखें, बाहर ना रखें। बाहर रखने से ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इमली और पानी है तो थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर तो है। तो बाहर ना रखें, फ्रिज में आप इसे 1 से 1.5 महीना तक स्टोर करके आप इसे खा सकते हैं। इससे ये बहुत टेस्टी बनती है। एक बार इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। अगर एक बार बना लेंगे ना तो इसका पक्का आप लोग फ़ैन हो जाएंगे। ये दूसरी सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये मिर्ची थोड़ा कम तीखा होता है, मीडियम तीखा होता है, इसलिए जो लोग स्पाइसी नहीं खाते हैं ना उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और इमली की वजह से इसका टेस्ट इतना एनहेंस होता है। ये तीखी चटपटी इतनी मज़ेदार बनती है कि अगर आप लोगों ने एक बार इसे ट्राई कर लिया ना तो बार बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे। दही वाली मिर्ची या मिर्ची फ्राई तो बहुत खाए होंगे, या मिर्ची का अचार, लेकिन इस तरह से अगर एक बार आप लोगों ने बना लिया ना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप इस रेसिपी को भूल नहीं पाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। देखिए मैं यहाँ रोटी के साथ खा के दिखा रही हूँ। मुझे तो ये इतनी अच्छी लगी ना कि मैं तो इसे बार बार बनाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को भी अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।